हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं IMREM का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम ध्यान में रखेंगे। उससे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम यहाँ पे आज देखेंगे IMREM के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से या फिर चैप्टर 3 से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। हालाँकि आप लोगों का पैटर्न तो चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस भी देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हेल्थ थोड़ी सही नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि क्लासेस नहीं हो पा रही यूट्यूब पे। हेल्थ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि IMREM है, यहाँ पे TMREM हो गया है भाई, ठीक है। उसे मतलब करेक्शन कर लीजिए। IMREM है, TMREM नहीं समझेंगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में कि किन्हीं 5 प्रकार के ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों, क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं कि किन्हीं 5 प्रकार के IE रूल को लिखिए, ठीक है। तो 5 प्रकार के जो भी IE रूल है आपको याद होंगे उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के चैप्टर 1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधी औजारों और उपकरणों को समझाइए। यानी मेंटेनेंस और जो हमारा मरम्मत संबंधी जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको आप लोगों को लिखना है और बताना है उसके बारे में कि इनके चीज़ें जैसे प्लास हो गया, पेचकस हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको आप लोगों को बताया जाएगा, बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हैं किया जाएगा तो सुरक्षा कोड से आप क्या सब सेफ्टी कोड की बात की जा रही है, ठीक है। आप किसी काम को कर रहे हैं, क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, कृत्रिम श्वसन देने की विधियों का वर्णन करना है। तो हमने आप लोगों को बहुत सारे मतलब इसके बारे में बताया है। कृत्रिम श्वसन विधि देने की विधियों को हमने बहुत ही संक्षेप में बताया है आप लोगों के ऐप पे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अभी तक मतलब कि अभी टाइम है आप लोगों को 99 वाले कोर्स में ज़रूर आप लोग देख लीजिए। जो भी अभी आप लोगों के पास 4-5 दिन का टाइम है, ठीक है। हालांकि EDD2 के लिए तो अभी बहुत टाइम है। EDD2 के लिए ही स्पेशल क्लास है, उसमें आप लोगों को PDF प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग 99 वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि PDF वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, IMREM एंड UEE और आपकी इसकी भी EEE2 की, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाके दोस्तों जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करिए, आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग जल्दी से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका ही आप लोग क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इतने में आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग जानता हूँ इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं रात को ही पढ़ के क्या करते हैं, अपना पेपर को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है भाई, 99 रुपये कुछ नहीं है आज के ज़माने में। आप लोग जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगी उस मतलब क्या क्या कहें उस क्लास के, ठीक है। तो उसमें जाके आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको केवल आप लोग जाइए PDF फॉर्म में निकलवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम श्वसन देने की विधियाँ क्या है, इनको आप लोगों को जानते ही होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े भी होंगे, तो इनका आप लोगों का केवल देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वैद्युत दुर्घटनाएं होने के क्या कारण है, ठीक है। या दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कैसे होता है, इसको बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं भाई कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। हिंदी में आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वैद्युत दुर्घटनाएं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, संक्षेप में उनका वर्णन करना है। इनको आप लोग 4 से 5 पेज लिख सकते हो भाई, मतलब कि दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि कर्मियों के लिए यानी जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा युक्ति एवं उपकरणों को समझाइए। यानी जो हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए उनको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी ही पेन कॉपी लेके बैठ जाइए भाई, उनका रिवीजन करना चालू कर दीजिए। आप लोगों को मैं बार बार जब शुरू से ही बताते चला आया हूँ भाई, ये आपका फाइनल सेमेस्टर है भाई, यहाँ पे आप लोग जितना मेहनत करेंगे वो आपके मार्कशीट पे दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई कि मतलब कि वो 99 रुपये को लेके या फिर 199 रुपये को लेके वो क्लास को ही नहीं ज्वाइन किए, ठीक है। तो उनके जीवन का सबसे बड़ा भूल यही होगा। आप लोग देख लीजिएगा जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे, और मैंने एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट भी किया है भाई कि जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास को इनरोल किया है, अगर उनका फर्स्ट मतलब कि टॉप में आता है, यानी पहला जो स्टूडेंट आएगा सबसे ज़्यादा नंबर में, उनको मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ऊपर जिसका रहेगा, यानी 87 प्लस 87 नहीं, जो इस सेशन के हैं उनसे सबसे ज़्यादा जिसका मार्क रहेगा, उनका फीस जो है ऐप वाली
वापस कर दी जाएगी। यानी 199 हो चाहे 99 रुपये हो, वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है। अब ये नहीं कि सभी स्टूडेंट, अब हमारे पास ये भी है कि कई स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर कैसे पता पाएंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे क्लास इनरोल किए हैं उनका हमारे पास सब कुछ डाटा है। ठीक है। आप लोग ये ना समझिएगा कि कोई भी नंबर दे देंगे, ठीक नहीं, ऐसे नहीं। जो भी मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो क्लास को इनरोल किए हैं और स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़े हैं, उनके लिए है ये ऑफर। ठीक है। सबके लिए ये ऑफर नहीं है भाई। ठीक। तो मैंने बोल दिया भाई, अब शुरू से ही क्लासेस में बोलता चला आ रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट सबसे पहला यानी फर्स्ट स्थान लाएगा उसको उसकी जो पूरी फीस है वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इतनी सारे क्वेश्चंस को बात कर लिए हैं दोस्तों। चैप्टर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर 2 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग क्यों किया जाता है या किया जाता है, तो इसको समझाइए। ठीक है। तो अर्थिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोस्तों कि लाइटनिंग अरेस्ट, जो लाइटिंग है आकाशीय बिजली से प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है भाई, लेकिन इसको और भी ब्रीफ में लिखना है आप लोगों को। ठीक है। ये हमने 1 लाइन में बता दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, केबल स्थापन की विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। सबसे ज़्यादा हमारी डायरेक्ट लेइंग मेथड है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि यूज किया जाता है, इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट लेइंग मेथड को याद रखना चाहिए। ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे वे में बताया है विथ डायग्राम। ठीक। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि केबल संस्थापन की विधियाँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा आपके एग्जाम में कि जंपर क्या होता है, या जंपर वायर पूछ सकता है। जंपर पूछेगा या जंपर वायर पूछेगा, सेम बात है। ठीक है। जंपर टी ऑफ पॉइंट, गार्ड वायर पूछ लेता है, बारबेड वायर मतलब पूछेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कई टॉपिक दे के पूछ सकता है कि ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए आप लोग। ठीक है। तो जंपर क्या होता है ये सारी चीज़ें बताना है। टी ऑफ पॉइंट क्या होता है ये भी मैंने बताया है आप लोगों को। गार्ड वायर क्या होता है ये भी बताया है मैंने। बारबेड वायर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। केबल के निरीक्षण, भंडारण, परिवहन को समझाइए। ठीक है। बहुत ही अच्छे वे में ये भी आप लोग 4 से 5 पेज लिख सकते हो भाई। अगर आपको केबल के निरीक्षण भंडारण और परिवहन को अगर बताना हो तो ये 5 पेज में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के 99 वाले कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट स्थान पे आते हैं दोस्तों, या पहला स्थान आता है, तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं सर बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं भाई। मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। ठीक है। कि जैसे मैं पेमेंट करूंगा जिसका, उसका भी मैं आप लोगों को जैसा ही रिजल्ट आएगा वैसे ही बताऊंगा। एक लड़की है उसका मैं जानता हूँ भाई, वो ज़रूर मतलब इन सारी चीज़ों को आगे ले जाएगी। ठीक है। तो उससे मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी मेरा इतना परसेंटेज है, तो उसका 88 या 89 के आसपास परसेंटेज बनेगा। ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसकी फ़ीस तो मुझे लगता है वापस करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो आप लोग भी कंपटीशन में इतना बढ़ा दीजिए कि आप भी अच्छे से आपका मार्कशीट आए। फर्स्ट डिवीज़न विथ ऑनर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ही बधाई के पात्र होंगे दोस्तों। ये सारी बातें हम आप लोगों से रिजल्ट आने के बाद बात कर लेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, पोल माउंटेड सब स्टेशन को सचित्र समझाइए। ठीक है। पोल माउंटेड सब स्टेशन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन के विभिन्न उपकरणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे न्यू आरूढ़ित लिखा है, न्यू आरूढ़ित सब स्टेशन को समझाइए। यानी जहाँ पे न्यू वाली सब स्टेशन होती है, जहाँ पे न्यू डाली जाती है, जो आप लोग मतलब बनाते हैं सब स्टेशन आप लोगों के, वो न्यू वाली सब स्टेशन को मतलब किस प्रकार से बनाया जाता है उसको आप लोगों को संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सब स्टेशन में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को समझाइए, संक्षेप में वर्णन करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया है। इनको आप लोग जो भी स्टूडेंट आएगा पहले इसे देखते ही खा चबा जाएंगे। ठीक है। सारे एकदम चूरन जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे वे में कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कि जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि सब स्टेशन में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को संक्षेप में वो समझाइए। कौन कौन से हैं, इनको भी बोला जा सकता है कि जैसे बस बार हो गया, सीटी एंड पीटी हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया। सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर, स्विच के बारे में पूछेगा, और पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों पूछ सकता है दोस्तों, और लाइटिंग अरेस्टर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटर है भाई, देखेंगे आइसोलेटर
ये आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। और भी इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं, इंसुलेटर भी हो सकता है दोस्तों, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में देगा, उतना आप लोगों को करना है, ठीक है। लेकिन ये जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं ये मेन इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को ये भी सिंगल लाइन डायग्राम जब मैं बताया था EDD2 में, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम भी आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग देखेंगे जब तो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन कैसे किया जाता है, विस्तार में समझाइए। दोस्तों चाहे हमारा पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कोई भी ट्रांसफार्मर होगा, उसका इंस्टॉलेशन आप लोग सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अलग से हो जाएगा और हमारा पावर ट्रांसफार्मर, हालांकि पावर ट्रांसफार्मर का जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हमारे मतलब कि लगते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो हमारे मटेरियल्स होंगे वो कम लगेंगे, ठीक है। तो ये भी डिटेल में आप लोगों को करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। यानी टेस्टिंग की बात किया जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में कर पाओगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कैसे किया जाता है, क्या परीक्षण, इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में कर पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 तक था दोस्तों यहाँ पर, और इसके आगे का और भी मतलब कि क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नहीं बना पाया, हालत इतना ख़राब है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ अभी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के EDD2 वाले कोर्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, उसको जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 तक आप लोगों ने इतना देखा, इसको आप लोग अभी से क्या करिए, इनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का पेपर 28 को है, 27 अभी बहुत दिन है भाई। आज कितना डेट हो गया, आज हो गया 23 तारीख, ठीक है। 23 तारीख हो गया, 24 तारीख है मान लीजिए। तो आप लोगों के पास 3 दिन का 4 दिन का टाइम बचा है, इतने में भी आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। जब आप लोग शाम मतलब एक नाइट में इतना कर सकते हो दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हो कि उसमें कितना कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि IMREM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के अभी और बनेंगे, चैप्टर 1 तक का आप लोग एकदम रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग जाइए PDF को वहाँ पे देखेंगे, PDF में जो भी चीज़ें हैं उनका जाइए फोटोकॉपी करवा लीजिए और पढ़िए उनको, ठीक है। सरल विद्या सारी चीज़ों के चक्कर में ना पढ़िए, इन यहाँ पे हम सारी चीज़ों को दे दिए हैं, ठीक है। सरल विद्या जो भी है ये सारी चीज़ें यही हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का भी पार्ट लाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।